हनीफा अब खत्म हो गया है, उदास ना हो। ये लो पानी पियो। अरे यार हनीफा, तुम भी कितनी बदकिस्मत हो ना। मैं कभी कभार सोचती हूँ कि हमारे बड़े सही कहा करते थे। वो क्या था कि हाजी मिलते हैं मक्का में, पागल मिलते हैं सेकंडों में। तुम्हारा भी कुछ यही मसला है यार। तुम्हारे ना माथे पे चमकता हुआ लिखा हुआ है कि तुम एक पागल हो। वो पागल नफ्सियाती मर्द तुम्हें देखता गया और कहा कि ये तो मुझ जैसे पागल है, क्यों ना मैं इसका साथी बन जाऊं। हाँ चुप हो जाए। हनीफा पहले से ही बहुत डरी हुई है, अब आप बस कर दे। जाओ जाके बर्तन लेके आओ मलिका, जल्दी से। अपना मुंह मत चलाओ, सिर्फ हाथ चलने चाहिए। खुदा मुझे सब्र दे। हनीफा अफसुर्दा मत हो, हम माजी को बदल नहीं सकते हैं। और तुम्हें तो पागलों की आदत होनी चाहिए, तुम तो इसकी आदी हो। ठीक कहा तुमने, मैं पागल लोगों की आदी हूँ। इस हवेली में तुम और तुम्हारी माँ की वजह से मुझे पागलों की आदत हो गई है। बड़ी है आंसू गिराने वाली। मेरी बात सुनो, तुम्हारी जुबान तो इतनी लंबी है कि दूसरे शहर तक पहुंच जाए। इसे खींच के रखो, इससे पहले कि कोई इसे काट डाले, समझी तुम? क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं, हम यहाँ लोगों को उनकी औकात का सबक सिखा रहे थे, है ना हनीफा? अम्मी, आप हमेशा मेरे ही पीछे पड़ी रहती हैं वैसे, मगर आपको चाहिए कि कभी घर की मेट्स को भी देख लिया करें। माशाल्लाह, इनकी जुबानें तो सांपों से भी लंबी हैं। तौबा तौबा, कितनी लंबी जुबान है इस लड़की की। मलाइका, यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह नहीं देखो, जाके काम करो अपना। मेरे बाबा उसको ढूंढ रहे हैं जिसने तुम्हारा नाम पुलिस में दिया था, लेकिन अब तक वो मिला नहीं है। क्या तुम्हें पता है किसने तुम्हारा नाम लिया होगा? मुझे कैसे पता चलेगा हानदान खानम? हनीफा, एक बात तो बताओ मुझे, वो पागल इंसान आखिर तुम्हारा ही नाम क्यों लेगा? ऐसा इल्जाम तुम पे क्यों लगाएगा? मुझे कैसे पता चलेगा? मैं पुलिस स्टेशन के सामने से भी नहीं गुजरी, फिर भी मैंने जेल में वक्त गुजारा। शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है। अगर वो आदमी मुझे मिल जाए ना, उसे चीर फाड़ डालूंगी। मतलब तुम कह रही हो कि तुम कुछ भी नहीं जानती हो और तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। काश तुम्हारे पड़ लगे होते और तुम यहाँ से फौरन उड़ जाती, है ना हनीफा? जो भी सच है बहुत जल्द सामने आ जाएगा। हमने भी सांप को पाल लिया है। तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू मेरा दिल नहीं पिघला सकते। तुम्हारा दिमाग आधा काम कर रहा है हानदान। खुदा का शुक्र है मैं यहाँ एक की बजाय दो अजीजों से मामला कर रही हूँ। शैतान को याद किया, शैतान हाजिर हो गया। तुम्हारे साथ भी बदला पूरा करूंगी मैं, तुम्हारे साथ भी। हेलो, कैसी हो हनीफा? ठीक तो हो ना तुम? जितनी ठीक हो सकती हूँ उतनी ठीक हूँ। लहजे को क्या हुआ तुम्हारे? क्या नाराज हो तुम मुझसे? आपको नहीं पता, इंसान हूँ, गुस्सा आ ही जाता है। अकेला छोड़ दिया आपने वहां। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा था मैंने, मजबूर थी मैं। मगर तुम परेशान ना हो, मैं जल्दी पता लगा लूंगी कि किस पागल आदमी ने तुम्हारी शिकायत दर्ज करवाई। नसू भी उस इंसान के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन कहीं उसका पता नहीं चला। हो सकता है शायद वो लोग खुद ही इसके पीछे हो।
हो सकता है वो आदमी उन्हीं का आदमी हो। शायद उन्हें पता चल गया है कि हम और तुम आपस में बहने हैं और वो तुम्हें सबक सिखाना चाहते होंगे। मुझे नहीं पता बाजी, मुझे सिर्फ ये पता है जो मेरे साथ हुआ तो ऐसा लगा था जैसे कभी निकल नहीं सकूंगी। ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। मैं तुम्हारी सिर्फ खैरियत मालूम करना चाहती थी। मैं इस गुत्थी को सुलझा के रहूंगी, तुम परेशान मत हो। ठीक है बाजी। कहीं इसके पीछे भी तुम ही तो नहीं? अब तुम सिर्फ रुक्का ही नहीं भेज रहे बल्कि मुझे इस तरह डराने की कोशिश भी कर रहे हो। और या फिर हनीफा से मेरे ताल्लुकात का शादुलो वालों को पता चल गया इसलिए उन्होंने ऐसा किया? क्या उन्होंने तुम्हें मौत से डरा के मुझसे गद्दारी पे मजबूर किया हनीफा? क्या उन्होंने तुम्हें किसी बात के एवज वहां से रिहा करवाया है? मुझे वहां छोड़ दिया आपने। आप बोल नहीं रही लेकिन मैं जानती हूं बाजी। चलो ठीक है, मैं भी किसी के लिए काम कर लेती हूँ फिर। ठीक है बाजी। मैंने अपना हुलिया सही तब्दील किया है ना? कोई पहचानेगा तो नहीं? परेशान मत हो आंटी, अगर आपको ऐसे गोनल देख ले तो वो भी नहीं पहचान सकती। मुझे लगा तुम अकेले आओगे, लेकिन तुम तो अपनी वाइफ को भी साथ ले आए। तो कैसी हो रेयान? गुड मॉर्निंग सुल्ताना आंटी। किस तरफ से जाना है हमें आंटी? इसी रोड पर सीधा जाओ, बाकी रास्ता बाद में बताती हूँ। यकीन करना न करना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम सिर्फ एक बात अपनी मां से जाकर पूछना और ये भी कहना उनसे कि अब खिजर शादुलो रुकेगा नहीं। अस्सलामु अलैकुम। या अल्लाह, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारा बिजनेस है फिरात, ये कैसा सवाल है? क्या कभी हमने आपसे पूछा कि आधा हिस्सा होने के बावजूद आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? हम कह रहे हैं कि यहाँ की ऑनर दोबारा वापस आ गए। चलो मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ। अजीज खानम ने मुझ पर कत्ल का इल्जाम लगाना चाहा, और वो भी अपने ही घर की लड़की को इस्तेमाल करके। ऐसे घटिया खेल सिर्फ तुम लोग ही खेल सकते हो, लेकिन हमने कुछ ऐसा किया कि हमारा सब कुछ हमें वापस मिल गया है। कैसे हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे यकीन है कि हम ये कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल। बहरहाल इंसाफ तो हो चुका है। अब हम अपना ऑफिस यहाँ बनाएंगे जैसा पहले हुआ करता था, और हमारे हिस्से के काम अब हम खुद किया करेंगे, और मेरा बेटा आजाद अब रोजाना यहाँ आकर काम की निगरानी किया करेगा। ठीक है? पिछले दिनों हम काफी मसरूफ रहे थे। बाबा आप टेंशन ना लें, हम मिलकर बिजनेस संभाल लेंगे। मुंह बंद रखो अपना। आप लोगों की कोई जगह नहीं है, और ना ही मैनेजमेंट में आपको कोई हिस्सा है, और ना ही आप यहाँ आकर बैठ सकते हैं। हमें हमारा बिजनेस चलाने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं। आजाद बेटा, आराम से आराम से। तो फिरात, अब तुम यहां से जा रहे हो। तुम अब आराम से बैठकर इन सारे कागजात को पढ़ना, और फिर इसके बाद आकर मुझसे बात करना। अगर मेरे पास वक्त हुआ तो मैं तुम्हारी बात सुन लूंगा। समझे तुम? इस कारोबार का अब से सरबरा मैं होऊंगा। सुनो फिरात, हम लोग नफे नुकसान के शराकतदार नहीं, बल्कि हम सिर्फ काम के शराकतदार हैं। ये काम ऐसे नहीं होते कि जब आप लोगों का दिल करे यहाँ पे आकर आप बैठ गए। अगर आप लोग कंटिन्यू करना ही चाहते हो तो हमारी दूसरी कंपनीज हैं, वहां चले जाएं आप लोग। हम लोगों ने यहाँ एक सिस्टम बनाया हुआ है। फिरात, तुम चाहते क्या हो? हाँ,
मेरी बात सुनो, जब तुम अपने स्कूल में फुटबॉल खेला करते थे ना, उस वक्त मैं ये बिजनेस चलाया करता था, और जिस सिस्टम का तुम हवाला दे रहे हो ना, वो सिस्टम मैंने बनाया था, मैंने। तो फिराद, वो जायदाद जो आपकी है ही नहीं, उस पर आपका हक कैसे हो सकता है? हाँ, तुम कौन हो और असलान बे से क्या रिश्ता है तुम्हारा? मैं इस फैमिली के लिए नया हूं, इसलिए मैं नहीं जानता। तुम ये गलत मत समझो, इसलिए पूछ रहा हूं मैं तुमसे। आजाद, इसे कहो कि हमारे मामले में इंटरफेयर ना करे। आखिर हो कौन तुम? हाँ, क्यों हमारे मामले में इंटरफेयर कर रहे हो? हेलो, मैं तारुफ कराता हूं, ये मेरा होने वाला दामाद हारून है। इसके साथ बर्ताव इस लिहाज से करना। अच्छा चलो छोड़ो इस बात को, मुझे ये ऑफिस अच्छा लगा, ये मेज वगैरह। मेरा ख्याल है आजाद, ये कमरा तुम इस्तेमाल करना, ठीक है बेटा? जी बाबा, मुझे भी पसंद आया। फिर आज तुम ऐसा करो कि अपने लिए कोई और जगह ढूंढ लो, ठीक है? जरा मुझे वो फोन देना। हाँ लाओ दो, जरा 0 प्रेस करो। हेलो ऑपरेटर, जरा 3 कप कॉफी मेरे कमरे में भेजो। रुको 1 मिनट, तुम्हें कैसी कॉफी पसंद है बेटा? बिल्कुल सादी ही बाबा। ठीक है, 3 कप सादा कॉफी भेजो। हाँ बिल्कुल ठीक, ओके। कॉफी पियोगे फिरात? ये है वो जगह जहां तुम्हारी दादी मुझे बंद करती हैं।